गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग तो एलकेजी में है और एलकेजी में है तो आप हिंदी में आज आप लोग रेम्स पढ़ेंगे। रेम्स समझ रहे हैं ना, यानी कि पोएम्स, कविता आप पढ़ेंगे, हिंदी की कविता पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप तो मुझे पहचान रहे हैं, मैं बालेश्वर सर हूं और पहचान रहे हैं तो आप इसको निश्चित रूप से पढ़ेंगे। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप पढ़ते हैं ना, पढ़ पाते हैं ना कि सबसे पहले आपका रेम्स क्या है, घड़ी है। घड़ी आपने देखा है ना, जैसे आप देखिए कि ये घड़ी है, ये घड़ी है ना। इस घड़ी में क्या है कि यह घड़ी जो है ये चल रही है और चलते रहती है, हरदम आगे बढ़ते रहती है। क्या यह घड़ी कभी पीछे जाती है? यह घड़ी हमेशा आगे बढ़ते रहती है और आगे जब बढ़ते रहती है तो हम लोगों को क्या करती है घड़ी कि समय बताती है। यह घड़ी हम लोगों को क्या करती है, समय बताती है। और जब समय बताती है तो हम लोग क्या करते हैं कि बस घड़ी देखकर हम लोग काम करते हैं, घड़ी देखकर काम करते हैं ना। और जो घड़ी देखकर काम नहीं करता है, जो समय के साथ काम नहीं करता है, वह इस जग में, इस दुनिया में नाम नहीं करता है। इसलिए आप समय के साथ काम करें, समय देखकर काम करें। समय के साथ जो भी काम करेगा वह दुनिया में नाम करेगा। तो इसमें हम लोग एक रेम्स पढ़ेंगे और रेम्स को आप लोग पढ़ेंगे नहीं, गाएंगे। कैसे गाएंगे तो मैं आपको गाने के तरीके बता देता हूँ और मुझसे बेहतर आपको गाना है, क्योंकि आप बेहतर गाते हैं मुझे पता है, और बेहतर गाते हैं तो कैसे गाएंगे हम एक बार इसको समझा देते हैं कि आपको गाना है और इस तरह से गाना है कि जैसे इसमें दिया है कि टिक टिक, घड़ी कैसे चलता है, टिक टिक चलता है ना, टिक टिक करके चलता है। तो टिक टिक करते चले घड़ी, टिक टिक करते चले घड़ी, हरदम आगे बढ़े घड़ी। समझ रहे हैं कि घड़ी कैसे चलता है, टिक टिक करके चलता है और हरदम आगे ही बढ़ता है, वह कभी पीछे नहीं जाता है, रुकता नहीं है। तो टिक टिक करते चले घड़ी, हरदम आगे बढ़े घड़ी, सबको समय बताती है। यह घड़ी सबको क्या करती है, तो सबको समय बताती है, बस चलती ही जाती है। टिक टिक करते चले घड़ी, यानी टिक टिक करते हुए घड़ी चलते रहती है और हरदम आगे बढ़ते रहती है, सबको समय बताती है और बस चलते ही जाती है। टिक टिक करते चले घड़ी, हम हरदम आगे बढ़े घड़ी, सबको समय बताती है, बस चलते ही जाती है। घड़ी देखकर काम करो, घड़ी देखकर काम करो, जग में अपना नाम करो। घड़ी देखकर काम करो, जग में अपना नाम करो। टिक टिक करते चले घड़ी, यानी घड़ी कैसे चलती है, टिक टिक करते चलती है। और जैसे मैंने बताया कि घड़ी देखकर ही काम करें। आप बेमतलब के घरों पर इधर उधर नहीं घूमें, बेमतलब के इधर उधर समय नहीं गंवाएं। जो भी समय आपके पास है आप उसमें समय देखकर आप काम करें, समय देखकर आप सोएं, समय देखकर आप खेल अपना खेलें। जो भी काम करना है समय देखकर करें कि किस समय में कौन सा काम करना है। और वैसे जो लोग काम करेंगे तो समझिए कि वही जग में अपना नाम ऊंचा करेंगे। तो आप भी अगर समय देखकर काम करेंगे तो आप भी अपने इस जग में, संसार में अपना नाम ऊंचा करेंगे। तो जैसे है, फिर से समझ लीजिए कि टिक टिक करते चले घड़ी, हरदम आगे बढ़े घड़ी, सबको समय बताती है, बस चलती ही जाती है। घड़ी देखकर काम करो, जग में अपना नाम करो। तो समझ गए बच्चों, आपको इसी तरह से इस रेम्स को गाने हैं और घर पे बेहतर ढंग से आपको गाने हैं। और बार बार जब आप इसको गाएंगे तो आपको रेम्स याद हो जाएगा, और रेम्स जब याद हो जाएगा तो आपको गाने में और मजा आएगा। इसी तरह से आप अब दूसरे रेम्स में देखिए कि दूसरा रेम्स क्या है। तो बत्ती देखे है ना, बत्ती, अब बत्ती देखिए कि जैसे या ऊपर जो है एक बत्ती जल रहा है, जल रहा है ना बत्ती, यहाँ दिख रहा है बत्ती, ऊपर जल रहा है तो यहाँ दिख रहा है। तो बत्ती जो होता है, बत्ती के कई रंग होते हैं, देखे ना रंग, बत्ती के कई रंग होते हैं। जिस रंग में चाहते हैं उस रंग में बत्ती को बना देते हैं। लाल रंग समझते हैं ना, लाल, रेड, रेड रंग में भी बत्ती होता है, लाल रंग में भी होता है, हरे रंग में भी बत्ती होता है, पीले रंग में भी होता है।
तो आप कभी सड़क पे पार किए हैं? सड़क को पार करने के समय आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के बत्ती वहां सड़क के चौराहे पे लगाए जाते हैं ना। आप अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे तो आप देखे होंगे कि चौराहे पे और जो भी चौराहा होता है वहां पे बत्ती लगाया गया रहता है और वो बत्ती जलता है। कैसे कैसे रंग में जलता है तो आप सभी रंगों के बारे में जानते हैं। कभी लाल जलता है, कभी पीला जलता है, कभी हरा जलता है ना। आप अपने घरों में भी अलग अलग रंग के बत्ती लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि अलग अलग रंग के बत्ती जलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें लाल, हरा और पीला जो बत्ती है सड़क पर चरमोहानी पे जो जलता है, यानी कि मोड़ पे जलता है, जहां पे पुलिस भी पहरा देती है, यानी कि जैसे हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ना। तो ट्रैफिक पुलिस वहां पहरा देती है, वहां लोगों को देखते रहती है कि किसको कब जाना है, किधर से निकलना है, किसको कब रोकना है। तो सब ट्रैफिक पुलिस वहां काम करती है। तो वहां बत्ती जो होता है कैसे जलता है, उस बत्ती पे आप ध्यान देंगे और याद नहीं होगा तो उस पे आप याद रखेंगे कि कब किस बत्ती के साथ आपको कैसे काम करने हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए बता रहा है इस कविता में आपको, आप याद रखेंगे कि लाल बत्ती कहती थम, थम थम माने रुक जाओ। लाल बत्ती कहती थम, यानी कि लाल बत्ती कहती है कि थम जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, तुम्हारा लाइन नहीं जाने के लिए, कोई और जा रहा है। दूसरे तरफ के रोड वाले लोग जाते आते रहते हैं। तो लाल बत्ती तुम्हारे अगर सड़क पे तुम्हारे सामने अगर जल जाए तो हमें थम हो जाना है, रुक जाना है वहां। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुक जाते हम, होता है ना। यानी लाल बत्ती जब जलता है तो लाल बत्ती क्या कहती है? लाल बत्ती का कहना है कि लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुक जाते हम, यानी चलते चलते हम क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। पिल्ली बत्ती करती होशियार, पिल्ली बत्ती करती होशियार, चलने को हम होते तैयार। यानी कि पीली बत्ती जो होती है, जब पीली बत्ती जलता है तो होशियार करती है हमको। क्या होशियार करती है कि अब तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अब तुम चलने को तैयार रहो, अब तुम्हें चलने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे कहा जाएगा? किस तरह से? मुंह से कहा जाएगा? नहीं, इस रेम्स में है। कैसे कहा जाएगा? हरी बत्ती ने हमको बताया, हरी बत्ती ने हमको बताया, अब चलने का समय आया। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह से हरी बत्ती जब पीली बत्ती बढ़ती है, जलती है, तो होता है कि अब हम रेडी हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, अब हमको चलना है, अब चलना है। तो हरी बत्ती जैसे जलती है तो हम क्या होते हैं? अब चलने लगते हैं, क्योंकि हरी बत्ती के साथ अब हम चल सकते हैं। तो वही चीज है, वही बातें हैं। इस रेम्स को आप गाएंगे अपने सुंदर आवाज में। कैसे गाएंगे? कि लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुक जाते हम, पीली बत्ती करती होशियार, चलने को हम होते तैयार, हरी बत्ती ने हमें बताया, अब चलने का समय है आया, हरी बत्ती ने हमें बताया, अब चलने का समय है आया। तो बच्चों आप समझ रहे हैं इस बात को कि कैसे हरी बत्ती हमें बताता है कि अब चलने का समय आ गया है। इसके पहले पीली बत्ती जब जल जाए, यानी जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हो, मोड़ क्रॉस कर रहे हो, किसी तिरमाहानी पे, चौमाहानी पे अगर हम जा रहे हो और ट्रैफिक पे वहां लगा हुआ हो कि लाल बत्ती, पीला बत्ती, हरा बत्ती, तो हम कैसे जाएंगे? कि लाल बत्ती जब जल जाएगा तो हम रुक जाएंगे। पीली बत्ती जलने का मतलब है कि हम अलर्ट हो जाएंगे कि अब हम जाने के लिए, अब हमें परमिशन मिलेगा, अब हमें आदेश दिया जाएगा। और जब हरा बत्ती जल जाए तो हरा बत्ती जलने का मतलब कि अब हम चलने को चल सकते हैं, अब हमें रुकने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इस बत्ती के बारे में आप समझ गए। बत्ती यानी रंगों की जो बत्ती है, इस बत्ती के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे। किसी भी ट्रैफिक पे आप जब भी क्रॉस करेंगे या आप किसी के साथ जाएंगे तो आप अगर वो नहीं जानते हैं तो उनको आप बताएंगे कि आपको ऐसा ही जाना है। और साथ में आपको अपने साइड का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरफ आपको चलना है। तो हमेशा रोड के बाएं तरफ आपको चलना है, ठीक है। इतना याद रखेंगे और इस रेम्स को बार बार गाएंगे तो ये बात आपको याद रहेगा, आप दूसरों को भी बता सकते हैं और आप सुंदर गाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको यहीं पे क्लास सस्पेंड करूंगा। तब तक बच्चों आप इसको गाते रहेंगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए गुड बाय।